आइए ना हमरा बिहार में, दिल दे देंगे उधार। मतलब वो कही ना कि इज्जत दीजिएगा तो इज्जत लीजिए। एक बिहारी 100 बीमारी। एक बिहारी 100 बीमारी सीधा हमारा है, लेकिन कि एक बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी सरकार हम। जो कहते हैं कि गमछा जो गवार रखते हैं। गवार नहीं रखते हैं बॉस, ये हम बिहारियों का पहचान है, मान सम्मान और अभिमान है। ये गमछा इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ क्लॉथ, गमछा इज इमोशंस ऑफ बिहार। हम गमछा रख दिए तो हमारा सीट बुक हो गया। अब सीट बुक हो गया तो किसी का मजा ले सीट हटा देगा, फिर इसी गमछा से पगड़ी बनाएगा, फिर फरियाद लेगा। अभी हम मौजूद हैं बिहार के सहरसा में, और सहरसा से हमारे बगल में जो युवा खड़े हैं, ये बिहारी शहर के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी चर्चित है। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो इनका शायरी कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। आइए इनसे ही बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। पब्लिक बाउंसर में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को हर्षित सिंह यादव बिहारी का आप सभी को प्रणाम, आदाब, सलाम। कि आप ये बताइए, बिहार के प्रति आप लिखते हैं और बोलते हैं, तो इसका मकसद क्या है? मकसद यही है कि अपने बिहार को अपने शायरी के माध्यम से बताना, बिहार को दिखाना, अपने शायरी के माध्यम से, अपने स्टेज के माध्यम से इस बिहार की विशेषताओं को बताना, यही मेरा मकसद है। और ये जो आप देख रहे हैं मंच, ये कोई हमारा एक मंच नहीं है, ये मंच आप सभी युवाओं के लिए बनने जा रहा है। यानी कि इस मंच पे आके तमाम युवा बोल सकते हैं। इस मंच को मैं उस लायक बनाना चाहता हूँ कि बिहार के तमाम युवा यहाँ आ करके इस मंच पे अपने मन की बातों को रख सकते हैं, बिहार की विशेषताओं को बता। एक मेरा क्लिप था कि इससे पहले 2 साल पहले वो वीडियो वायरल हुआ था कि बिहार आने से पहले सोच लेना, एक बात हम तुम्हें बताते हैं। बिहार आने से पहले सोच लेना, एक बात हम तुम्हें बताते हैं, रात्रि 9 बजे के बाद 9 साल के बच्चा भी यहाँ कट्टा लहराते हैं। हाँ, इससे पहले था, लेकिन अब क्या है? अब जो बिहार वो बना है, इससे पहले आप लोग देखे होंगे कि खाकी दा बिहार का चैप्टर था ना, कि आइए ना हमरा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब ऐसा नहीं है महोदय, आइए ना हमरा बिहार में, दिल दे देंगे उधार में। जो लोग बोलते हैं कि आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में, उसके लिए क्या कहना चाहिएगा? उसके लिए हम यही बताना चाहेंगे कि भाई, इस टाइप का हमारा बिहार नहीं है। वो बिहार है जहाँ से महात्मा गांधी ने राजनीतिक शुरू किया था। नालंदा यूनिवर्सिटी की बिहार है। बिहार मतलब सर्वोपरि, सर्वगुण संपन्न। यहाँ आप जिस टाइप से, मतलब वो कहिए ना कि इज्जत दीजिएगा तो इज्जत लीजिएगा। बिहार का मतलब वो है। बिहार में आपको किसी भी तरह की कोई कला की कमी नहीं मिलेगी। बिहार वो बिहार है जहाँ IAS IPS का फैक्ट्री माना जाता है इस बिहार को। पहले लोग कहते थे कि आइए ना हमारा बिहार में, ठोक देंगे कट्टा कपार में। अब वो अशोक महतो वाला बिहार नहीं है, अब वो हथियार वाला बिहार नहीं है। अब कैसा बिहार है फिर? अब ऐसा बिहार है जहाँ आप प्रेम दीजिएगा तो प्रेम लीजिएगा, प्यार से बात कीजिएगा, प्यार से। अगर जहाँ कट्टा की बात आती है तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ कट्टा की कोई कमी ही नहीं है। मतलब आप जैसा व्यवहार कीजिएगा हमारे राज्य से, उस टाइप का आपको रिटर्निंग मिलेगा, जैसा कीजिएगा वैसा पाइएगा जी। तो ऐसा बिहार अब मेरा है। तो बिहार कहीं ना कहीं, अभी आप हाल फिलहाल में एक न्यूज़ देखे होंगे, नारायण कनिष्क जी नाम के एक व्यक्ति हैं जो बिहार के ही रहने वाले हैं, लेकिन मतलब कहते हैं ना कि एक बिहारी 100 पे भारी। उनका एक चीज़ देखिए कि वो ब्रिटिश में जाकर के सांसद बन गए हैं। मतलब बिहार का एक आम नागरिक ब्रिटिश में जाकर सांसद बन सकता है। तो एक बिहारी 100 पे भारी। चलिए, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा जो कहते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी, उसके लिए क्या कहिएगा? ऐसा नहीं होता है बॉस, एक बिहारी 100 बीमारी वाली बात कहीं से आया कुछ लोग कहते हैं कि जो अदर स्टेट के हैं, जो मान लीजिए अदर स्टेट, दिल्ली, पंजाब जो भी है ना, वहाँ के लोग कुछ ऐसे बोलते हैं कि एक बिहारी 100 बीमारी, तो उसको क्या कहना चाहिएगा? हाँ, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि वो कुछ जो बिहार में हर जगह कहीं ना कहीं अपवाद होते हैं। बिहार में भी हम ऐसा नहीं करें कि हम बिहारी, सब बिहारी जो है A to Z बिहारी सही हैं। कुछ हमारे बिहार में भी कुछ हैं जिनका चरित्र गिरा हुआ है, उन लोगों की वजह से हमारा पूरा बिहार बदनाम है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि तमाम बिहार की बात, जो पूरा बिहार ही खराब है। हाँ, कुछ लोगों की वजह से बिहार को इस तरह की बोला जाता है, तो ऐसा नहीं है बॉस। हम आपको बताना चाहते हैं कि वो जो अगला आदमी रिटर्निंग दे रहा है कि एक बिहारी 100 बीमारी, इस टाइप से कहीं आपको कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं जलन की बात है कि हम लोग का सफलता उन लोग को हजम नहीं हो रहा है। जहाँ हाँ, कहीं ना कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा सफल हो रहे हैं तो उन लोग को नहीं पच रहा है, तो इस तरह की बातें रख रहे हैं। एक बिहारी 100 पे भारी, 2 बिहारी सरकार हमारी। चलिए, हर्षित भाई, आप ये बताइए कि आप जो देखे हैं, जब से हम आए हैं, तो आप गमछा कंधा पे रखे हुए हैं, तो ये गमछा के पीछे रीजन क्या है रखने का? गमछा बॉस, गमछा इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ क्लॉथ। नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि गमछा जो गवार रखते हैं। गवार नहीं रखते हैं बॉस, ये हम बिहारियों का पहचान है, मान सम्मान और अभिमान है। ये गमछा इज नॉट जस्ट ए पीस ऑफ क्लॉथ, गमछा इज इमोशंस ऑफ बिहार। गमछा हम बिहारियों का मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसमें जो भी इसी में बचा है। गमछा का बहुत जगह उपयोग है। गमछा अगर हम बिहारी, अगर कहीं गमछा सर पे लेके चल देते हैं, कंधा पे लेके चल देते हैं, तो अगला आदमी का धड़कन तेज होता है कि भाई बिहार से है। और गमछा का उपयोग आपको बताएंगे। गमछा एक ऐसा चीज़ है, मान लीजिए अभी हमको पसीना चल रहा है, तो आप तो शर्ट से पहुँचिएगा, विदेशी हैं, हम हैं गमछा वाले, तो भाई हम इससे ऐसा हम विदेशी नहीं, हम भी बिहारी हैं। एग्जाम्पल दे रहे हैं, उन लोगों के लिए हम बताना चाहते हैं कि भाई
तुम तो अपना रुमाल निकालोगे, कब तक निकालोगे? हमारा गमछा इतना बड़ा है, कहीं अगर एक्सीडेंट हो गया बॉस, तो हम गमछा हमारा बहुत बचाव करता है। तब तक हमको मलहम पट्टी नहीं मिलता है रोड पे, तो हम इस गमछा से उनका सर बांध के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। गमछा एक ऐसा चीज़ है जो कंधा पे रहने के बाद आपका मान सम्मान एक अलग लेवल का बढ़ जाता है कि भाई बिहार का लोग है, गमछाधारी लोग है। हमारे यहाँ गमछाधारी का बहुत ज़्यादा सम्मान होता है। तो गमछा कहीं ना कहीं आपको धूप से बचाता है, पसीना पोंछने में काम आता है। कहीं लोग एक्सीडेंट कर गया, उसको बांध के हॉस्पिटल ले जा सकते हैं। गमछा एक ऐसा चीज़ है जहाँ बदमाशी की जाती है, दबंगता की जाती है। अगर ट्रेनर पे सीट पे रख दिए तो समझिए सीट बुक। सीट बुक हो गया। हाँ, सीट बुक हो गया। गमछा के आगे मतलब एक अलगे अगर बिहारी ट्रेन के किसी सीट पे अगर रख दिए गमछा तो वो सीट बुक हो गया, फिर सीट बुक हटिए हो नहीं गया। सकता। किसका भी बुक हो गया? फिर वही, अब उसके लिए सीट किसका बुक हो गया? सीट बिहारी का बुक हो गया। बिहारी का। हम गमछा रख दिए तो हमारा सीट बुक हो गया। अब सीट बुक हो गया तो किसी का मजा ले सीट हटा देगा, फिर इसी गमछा से पगड़ी बनाएगा, फिर फरियाद लेगा। अगर कोई व्यक्ति गमछा को सीट पे से हटा देगा तो इसी गमछा को बांध करके इसी गमछा को बांध के फिर भोकाल टाइट कर दिया जाएगा। भोकाल टाइट कीजिएगा। सीधा एक मेरा शायरी था, महोदय हम बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं और हमारा जन्मभूमि बिहार है, और हमारी बिहार ने एक बात सिखाई है कि जहाँ गलत हो वहाँ सर झुका लेना, और जहाँ गलत ना हो वहाँ भौकाल मचा देना। बिहार से आप ये सीखें कि जहाँ गलत होगा वहाँ सर झुका लेंगे। हाँ। अगर जहाँ गलत नहीं होगा, अगर कोई उल्टा पुल्टा कर रहा है इसको, हाँ, तो वहाँ भौकाल मचा देंगे, तुरंत भोकाल मचा देंगे। हाँ, तुरंत कोई लेट नहीं होगा। तो मतलब मेरा यही कहना था कि बात चल रही थी ट्रेन में सीट रखने की। भाई जो ये गमछा रखा गया, तो समझो वो गमछा एक बिहारी का है और वो सीट हम लोग का हुआ, हम रख दिए तो हमारा बुक हो गया। हाँ, वो बुक हो गया। तो इसलिए जहाँ गलती नहीं होगा वहाँ हम सर झुका लेंगे, लेकिन जहाँ गलती मेरा नहीं है, जहाँ मेरा गलती है सर झुका लेंगे, लेकिन जहाँ गलती नहीं है वहाँ भौकाल मचा देंगे। आपका ड्रीम क्या है? ड्रीम यही है कि अपने बिहार की विशेषताओं को दिखाना अपने मंच के माध्यम से। अगर वही है कि नाम भी होगा, बदनाम भी होगा। नाम भी होगा और बदनाम भी होगा, नाम भी होगा, बदनाम भी होगा। अगर साथ आप जैसे भाइयों ने दिया तो यकीन दिलाता हूँ मेरे दोस्त, पूरे कायनात पे नाम अपने बिहार का होगा, अपने बिहार का होगा। चलिए देखिए, बिहार के प्रति काफ़ी लगाव रखने वाले अभी हमारे साथ हर्षित सिंह यादव थे मौजूद, और इनसे बात की, इनके बारे में जाने। बाद में कि इस बिहारी शायर के प्रति आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।